नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। अपराध की घटना शुरू करने से पहले पुस्तक ऑपरेशन बजूका, जो अपने किस्सा गोई परिवार को समर्पित है, के प्रकाशक सृष्टि पब्लिकेशंस ने ये बताया है कि उनके ओवरसीज रीडर्स के लिए उन्होंने अपनी अमेज़न की वो वेबसाइट खोल दी है जो amazon.co.uk से यूके के नाम से है। आज मैं कम्युनिटी में, कल भी मैंने कम्युनिटी में डाला था, आज फिर मैं कम्युनिटी में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा, क्योंकि कमेंट्स में बहुत ढेर सारे हमारे ओवरसीज़ किस्सा गोई परिवार के लोगों ने अपनी ये तकलीफ़ बताई थी कि वो इसको प्री ऑर्डर नहीं कर पा रहे हैं। लिहाजा जिस किसी को भी करना हो वो इस साइट पर, अमेज़न की इस साइट पर इसका प्री ऑर्डर कर सकते हैं। आज जो वाक़या मैं बता रहा हूँ वो बहुत फिलहाल का है, हालिया है। जिला है उत्तर प्रदेश, प्रदेश है उत्तर प्रदेश, जिला है अलीगढ़, अलीगढ़ में थाना है अतरौली। 25 अगस्त 2023 यानी 3 दिन पहले बंटी कुमार एक किसान हैं, अतरौली में अतरौली क्षेत्र में रहते हैं, कस्बे में। उन्होंने अतरौली थाने आकर ये सूचना दी कि उनकी 5 साल की बेटी शुक्रवार से, यानी एक दिन पहले से, 24 अगस्त 2023 से गायब है, मिल नहीं रही है। अंतिम बार वो घर के बाहर खेल रही थी, उसके बाद उसको किसी ने नहीं देखा। सूचना गंभीर थी। बच्चियों के साथ होने वाले अपराधों को देखते हुए, महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों को देखते हुए, माननीय उच्चतम न्यायालय के कड़े रुख को देखते हुए, सरकार के कड़े रुख को देखते हुए फौरन अधिकारी इसमें एक्टिव हुए। एसपी ग्रामीण अलीगढ़ के हैं पलाश बंसल, डायरेक्ट आईपीएस अधिकारी हैं। सीओ अतरौली मोहसिन खान, इन लोगों के नेतृत्व में एसएसपी कलानिधि नेथानी ने टीमें बना दी। अलग अलग टीमों ने अपना अपना काम शुरू किया। एक टीम जो गांव के भीतर रह के ये पता करे कि आखिर क्या वजह हो सकती है। कई चीज़ें, कई एस्पेक्ट होते हैं देखने के, कि पहले कोई बच्ची या बच्चा गायब हुआ हो तो उसमें क्या रिज़ल्ट आया, क्या कहीं बच्चों से ये जो भिक्षाटन कराने वाला गैंग है वो तो नहीं ले गया। तरह तरह की बातें होती हैं, पुराने रिकॉर्ड देखे जाते हैं। एक टीम को लगाया कि आसपास अब चलन हो गया है सीसीटीवी कैमरों का, बाजार है, बहुत से सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। तो एएसपी और सीओ अतरौली मोहसिन खान ने मिलकर सीसीटीवी कैमरे, लगभग 100 कैमरों की सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई। 100 कैमरों की सीसीटीवी फुटेज बहुत होती है। पिता के कथनानुसार इतने बजे तक वो घर के बाहर खेलती हुई पाई गई थी, जब सब लोगों ने देखा था। उसके बाद से नहीं मिल रही है। 2 घंटे पहले और 2 घंटे बाद की अगर 100 कैमरों की फुटेज देखी जाए तो एक आध टीवी की का उसका साइज हो जाएगा। हर एक फुटेज को देखना, पहचानना, घर वालों को बिठा के पहचानना, और फाइनली एक फुटेज में बच्ची अपनी चाची आरती के साथ
जाती हुई दिखाई पड़ गई। समय भी लगभग वही था जो बताया था उनके घर वालों ने। पुलिस ने फौरन, डेट वही थी, समय का हेरफेर था कुछ, पुलिस ने चाची आरती को, बच्ची की चाची आरती को हिरासत में लिया, थाने पर ले आई, पूछताछ शुरू हुई। पहले तो वो सिर्फ एक ही रट लगाए रही कि नहीं मुझे कुछ नहीं पता, मैं क्या जानूं, और मैंने तो तब देखा था, मैंने तो अब देखा था, मैं तो बहुत प्यार करती थी, मैं तो उसको टॉफ़ी भी रोज़ खिलाती थी, मैं तो चिप्स भी खिलाती थी। दुनिया भर की बातें, किस्से कहानी की वो सुनाती रही। लेकिन फुटेज में वो कहाँ से कहाँ ले जा रही थी, कहाँ से कहाँ उसको छोड़ा था, इस बात पर वो गोलमोल जवाब दे रही थी। पुलिस बहुत देर तक परेशान हुई। थाने पर तैनात पर्याप्त मात्रा में अतरौली में महिला कांस्टेबल्स और सब इंस्पेक्टर्स तैनात किए जाते रहे हैं। उस समय से, जब मैं वहाँ एसएसपी हुआ करता था, उस समय से नहीं, पहले से भी किए जाते रहे हैं। बड़ा थाना है, ट्रेडिशनल थाना है, पुराना थाना है, रहने की कोई ऐसी कमी नहीं है, अच्छे बैरक्स हैं, तो इसलिए वहाँ पर महिला कांस्टेबल्स या सब इंस्पेक्टर्स के रहने में कोई समस्या नहीं होती। 3-4 घंटे उसकी ना और कुछ नहीं जानती, और रोना और धोना और छाती पीटना, सिर पीटना, ये सब जब हो गया तो पुलिस ने वो सब शुरू किया, महिला कांस्टेबल्स ने, जो उनको बहुत पहले शुरू कर देना चाहिए था, वही सांस्कृतिक कार्यक्रम। बहुत देर तक मोहतरमा झेल नहीं पाई और फिर उन्होंने तोते की तरह पूरा वाकया बता डाला। ये बताया कि मेरा पति खेती मजदूरी करता है, बंटी कुमार के लिए कह रही थी, खेती मजदूरी करता है, इसके चलते घर का जो वो है खर्च है वो चलाना मुश्किल हो रहा था। जो उसने बताया मैं वो बता रहा हूँ आपको, कि घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा था। पड़ोस में भानु प्रकाश उर्फ कलुआ, ये हमारे पड़ोसी थे, हमारे पति के दोस्त भी थे, और वो समय समय पर हमारी बहुत मदद किया करते थे, पैसों से, सामान से, बच्चों के लिए, अपने लिए कपड़े इत्यादि से लेके समय समय पर बहुत खर्च किया करते थे। खर्च शब्द नहीं कहूँगा, सब मदद किया करते थे, बहुत मदद करते थे मेरी कलुआ। और इसी मदद के कारण मेरे घर उनका आना जाना बहुत था, पति के दोस्त थे, कोई बात ही नहीं थी, बेरोक टोक मेरे घर आते जाते थे, और धीरे धीरे मेरी और भानु की नज़दीकियाँ बढ़ने लगी, और नज़दीकियाँ इतनी बढ़ी कि हम दोनों के संबंध हो गए। अब आप समझ सकते हैं कि साबुई परिवार इस तरह की इतनी घटनाएं सुन चुका है कि आखिरकार ये अनवरत पैसे लुटाए जा रहे थे कलुआ द्वारा आरती पर, उसके पीछे कारण तो होगा ही। कोई अपनी मेहनत की कमाई, कभी कॉस्मेटिक्स में, कभी साड़ी में, कभी शलवार सूट में, कभी बाकी चीज़ों के लिए, कभी इस बहाने से, कभी उस बहाने से जो मदद हो रही थी, वो अवैध संबंध में तब्दील हो गई। आरती ने बताया कि हम लोगों की नज़र बचा छिपा के, पति की नज़र बचा छिपा के रेगुलर एक दूसरे से मिलते रहे। जब भी समय मिलता था, जब भी बात होती थी, मोबाइल भी लाके कलुआ ने दिया था। आप समझ सकते हैं, ये बड़ा लेटेस्ट ट्रेंड है पिछले 4-5 सालों का, कि पहला काम करो बात करने के लिए मोबाइल और सिम, प्री एक्टिवेटेड सिम, बढ़िया मोबाइल, अच्छी स्क्रीन, वीडियो कॉलिंग अच्छी सी हो, वो फ़ौरन भेंट में दे दी जाती है विद द इंस्ट्रक्शंस
कि सिर्फ हमसे बात करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। इस एज ग्रुप के जो बच्चे होंगे, किस्सा कोई परिवार के घर में, वो सब जानते होंगे और नज़र भी रखनी चाहिए ऐसी कि अचानक ये बहुत अच्छा मोबाइल कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आया है, किसने दिया है, किससे बात हो रही है। बहरहाल शुक्रवार को यानी 24 अगस्त को भानु आरती के घर आया और जैसा कि हमेशा होता रहा है, चोरी छिपे इन लोगों ने संबंध बनाए और इसी समय वो बच्ची 5 साल की कमरे के भीतर आ गई। उसने इन दोनों को संबंध बनाते हुए देखा। आरती ने बताया कि फौरन उसको डांटते हुए मैंने कमरे के बाहर भगाया, लेकिन मेरे मन में ये शंका हो गई कि इसने देख तो लिया ही है, ये किसी को बता सकती है, मेरे जेठ को बता सकती है, जेठानी को बता सकती है, किसी से जिक्र कर सकती है। 5 साल की हो गई है, इतनी भी पागल नहीं है। ये बात उसने फौरन भानु से बताई कि अब मुझे डर लग रहा है, ये बात खुलेगी, मेरी बदनामी होगी, तुम्हारी भी बदनामी होगी, तुम्हारे घर वाले क्या कहेंगे। दुनिया भर की बातें जो पेशबंदी में की जा सकती हैं वो आरती ने भानु को बताई। उसी दिन इन लोगों ने ये प्लान बना लिया कि इसको इसके पहले कि कहीं और मुंह खोले, इसे फौरन ख़त्म कर देना होगा। 5 साल की बच्ची, दुधमुही बच्ची, मासूम बच्ची, क्या देखा क्या नहीं देखा, क्या समझा क्या नहीं समझा, लेकिन मन का चोर, दाढ़ी में तिनका, मन में शक। फौरन आवाज़ दी, बच्ची चली आई। चाची थी, हमेशा आती जाती रहती थी। जैसा उसने बताया कि उसको हमेशा टॉफ़ी, चॉकलेट, चिप्स ये सब दिया करती थी, उसके पास रहती थी, खेलती थी। फौरन दौड़ के आ गई। भानु बाहर खड़े हुए ये देखने के लिए कि कोई आ तो नहीं रहा है। चाची आरती ने मासूम बच्ची के गले पर दोनों हाथों का दबाव इतनी देर तक दिया कि पूरे दम से छटपटाने के बाद शिथिल पड़ गई, ठंडी पड़ गई वो बच्ची। लेकिन शक तो शक, उसे लगा कि ऐसा न हो कि पानी वानी छिड़कने पर ये होश में आ जाए। पानी भी छिड़क के देखा, लेकिन वो मर चुकी थी। इस शक से कि अगर जिंदा हो गई तो सब चीजें सामने आएंगी, घर में रखे हुए ईंट, लोढ़े और भारी चीजों से उसका पूरा चेहरा कुचल दिया। फिर से याद दिलाऊं, 5 साल की मासूम बच्ची का। मारने के बाद जब उसे थोड़ा होश सा आया, थोड़ा उसका जैसे वो कहते हैं ना, शांति मिली कलेजे को कि नहीं अब कोई नहीं जान पाएगा, भानु से कहा कि घर में रखना ठीक नहीं है, इसे कहीं बाहर ले जाकर फेंकना पड़ेगा। भानु ने कहा बिल्कुल ठीक है। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर एक जो पंपिंग सेट होता है प्राइवेट, इसका कमरा है जिसमें भूसा भरा हुआ है, चलते हैं उसी भूसे में बीच में गाड़ देते हैं। भानु और आरती उसको कपड़े में लिपटाकर, सीने से लगाकर, कि अगला आते जाते समय अगर कोई देख ले तो उसको लगे कि किसी बच्चे की तबीयत खराब है, उसको लेकर जाया जा रहा है। और वहां तक पहुंचे। भानु ने उस भूसे वाली कोठरी का दरवाज़ा खोला और फिर हाथ से ही बहुत भीतर तक भूसे को कुरेद के उसमें जगह बनाई और उसी के बीच में बच्ची की लाश को डालकर ऊपर से फिर भूसा भर दिया। भूसे को व्यवस्थित कर दिया। भूसा भर दिया तो एक मुहावरा है।
जैसे ही उसने ये कन्फेशन किया, वहाँ उपस्थित पलाश बंसल और मोहसिन खान के सामने रोंगटे खड़े हो गए दोनों अधिकारियों की और पूछताछ करने वाले इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर्स की। सब लोगों ने उसे गाड़ी पर बिठाया, दोनों को उस भूसे वाली जगह पहुंचे, भूसे को हटाया गया, बच्ची की लाश बरामद हो गई। बच्ची की माँ, पिता, परिवार के लोग और बाकी सब जितने मोहल्ले टोले के लोग थे, सब चीख चीख कर रोने लगे। मैं बार बार कहता हूँ कि किसी बच्चे के साथ कोई घटना होती है तो लोग उसे फौरन अपने बच्चे से रिलेट करके देखने लगते हैं। भानु और आरती के प्रति पूरे कस्बे का गुस्सा अपने उबाल पर था। पुलिस को लगा कि ऐसा न हो पब्लिक इतने गुस्से में थाने के भीतर घुस जाए और उनके साथ कोई अभद्रता करे। वो पुलिस कस्टडी में हैं दोनों, लिहाजा उसको पास के दूसरे थाने में शिफ्ट किया गया। लिखा पढ़ी की गई, मुकदमा लिखा गया। गुमशुदगी जो लिखाई थी उसके पिता ने, बंटी कुमार ने, उसको 63-66 में कन्वर्ट करके 302 यानी हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया 302, 201 में, और इन दोनों को जेल भेज दिया गया। प्रेमी जोड़ों को, इन दोनों को जेल भेज दिया गया। आज की घटना, जरा एक बार घटना सुनने के बाद आंख बंद कर सोचिए। 5 साल की बच्ची, घर की बच्ची, जेठानी की बच्ची, मासूम बच्ची, कैसे उसकी जान निकली होगी। जब उसका गला चाची ने दबाया होगा तो किन कातर नजरों से उसने चाची की तरफ देखा होगा और चाची से ही बचाने या बचने की गुहार लगाई होगी। मासूम को कुछ नहीं पता था। धीरे धीरे उसकी आंखें पथरा गई होंगी चाची को देखते देखते, पीड़ा में हाथ पैर चलाए होंगे। चाची उस पर बैठ गई, तब तक उसे दबाए रखा गर्दन को जब तक कि उसकी आंखें पथरा नहीं गई। सोच के देखिए क्या क्या विडंबना है और कैसा दृश्य रहा होगा, उस बच्ची पर क्या बीत रही होगी। एक आवाज लगाई थी चाची ने उसको, कुमकुम। बाहर जहां खेल रही थी भागती हुई चली आई। उसे कोई डर नहीं था। वो रोज चाची के पास जाती थी, प्यार करती थी। चाची उसको कभी टॉफी, कभी चिप्स, कभी कुछ खाने के लिए दे देती थी, तो डर का तो कोई मतलब ही नहीं था। एक आवाज में उस दिन भाग के आई थी। लेकिन एक बुरी बात, एक गलत बात, एक गंदी बात देखने पर उसकी दृष्टि हमारे ख्याल से 2 मिनट या 4 मिनट देखा होगा, 3 मिनट या 2 मिनट देखा होगा। एक कुत्सित बात, गंदी बात, गलत बात, बुरी बात सिर्फ उसकी आंखों ने देख लिया और 1 मिनट में वो दुश्मन हो गई। 1 मिनट में वो जीवन के आनंद में रोड़ा बन गई। 1 मिनट में वो जीवन की खलनायक बन गई। 5 साल की बच्ची, सिर्फ एक दृष्टि देखने भर से इतनी बड़ी दुश्मनी। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि उस मासूम को तो ये भी समझ में ना आया होगा कि हो क्या रहा था। बस इतना पता होगा कि कुछ गलत था, कुछ गंदी बात थी, और ये अच्छी बात नहीं हो सकती क्योंकि दोनों ही अचानक उठ के खड़े हुए। अगर वो किसी को बताती भी तो यही बताती कि चाची भानु अंकल के साथ गंदी बात कर रहे थे। इससे ज्यादा की समझ उस 5 साल की बच्ची को मुझे नहीं लगता कि रही होगी।
क्योंकि उसके आगे के बताने की उसकी समझ अभी तक डेवलप नहीं हुई थी। पर वो मासूम आरती की दुश्मन हो गई। कुमकुम के लिए आरती के मन का सारा प्यार खत्म हो गया। किसी को बता देगी तो क्या होगा, ये डर आरती के मन में समा गया। उस नन्ही सी जान को मारने में उसे अब कोई हिचक नहीं हुई। अवैध संबंध सारे नाते रिश्तों और मातृत्व प्रेम के ऊपर हो गए। अब समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या होता जा रहा है इस सोसाइटी को। आज एक बार फिर बाबू सोना की वेदी पर एक मासूम की बलि चढ़ गई। ये बाबू सोना पता नहीं कितनी जान और लेगा। मतलब ये शुरू हुआ जब खतो किताबत होती थी दो प्यार करने वालों के बीच में। कॉपी में लगे हुए कवर के भीतर एक चिट्ठी जब भेजी जाती थी, किताबों के एक्सचेंज में छिपा के चिट्ठियां भेजी जाती थी, तब प्रिय प्रिय ये संबोधन हुआ करते थे। अभी कोई इस पर भी टिप्पणी करेगा कि आपको कैसे पता, तो साहब मैं पुलिस में हूँ। शुरुआती नौकरी में जब जब इस तरह की शिकायतें हुई हैं तो चिट्ठियां लेकर लोग आते थे कि साहब ये देखिए मेरे घर के बाहर हमारी लड़की के लिए फलाना लड़का फेंक गया था, प्रिय प्रिय प्राणनाथ। फिर धीरे 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 जब एसएमएस का दौर आया, एंड्रॉयड फोन नहीं थे, व्हाट्सएप नहीं चलते थे, तब जान जानू शुरू हुआ। और 2015 के बाद जब एंड्रॉयड बहुतायत में आ गए, व्हाट्सएप सब जगह इंस्टॉल हो गया, और ये व्हाट्सएप जो है वो 5 साल से 95 साल की उम्र की रेंज में रच बस गया, तब से बाबू सोना भी अपने शबाब पर है। कोई ये नहीं बताएगा कि वो भी बाबू सोना वाले ही हैं, लेकिन जो जानता है, जो इस ट्रेड में घुस गया या जो इस चक्कर में फंस गया या जो इसमें चिपक गया, वो जानता है कि ये तभी की देन है। और जितना ज़्यादा ये बाबू सोना स्पीड पकड़ रहा है, उतनी ही बलि चाहती जा रही है ये बाबू सोना की जोड़ी। ये बाबू सोना में होने वाली हत्याएं चाहे लड़की की हों चाहे लड़के की हों, इसको कोई पुलिसिंग नहीं रोक सकती, किसी देश की पुलिसिंग नहीं रोक सकती। गश्त से रुकने वाला नहीं है, पेट्रोलिंग से जिसे कहते हैं। बीट कांस्टेबल इसे रोक नहीं पाएगा, पिकेटिंग इसे रोक नहीं पाएगी। अगर रुकेगा तो ये अच्छी सोच, अच्छे संस्कार, अच्छा बुरा समझने की क्षमता, सामने वाले की सोच को परखने और विचार करने की क्षमता से ही ये रुक सकता है। नज़रें और दिल को पारखी बनाना होगा। भावनाओं में अगर आपकी नज़रें और दिल सिर्फ भावनाओं को समझती हैं तो धोखा होना ही होना है। इन दोनों को पारखी बनाइए, सामने वाले की सोच को पढ़िए, क्यों पैसा लुटा रहा है समझने की कोशिश करिए। अगर ऐसा नहीं होता तो ये बाबू सोना जान लेते रहेंगे। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।